को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स और माहिरीन ने पाक भारत कशीदगी और हालिया वाक़यात पर जारी करदा अपनी तफसीली रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की भरपूर तौसीक़ कर दी है। रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर दिया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से हमले में किसी भी किस्म की शमूलियत की तरदीद और गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात के मुतालबे को दुरुस्त करार दे दिया गया। इसी पर बात करेंगे। राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब तो अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्टर्स और माहिरीन ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है, आप किस तरह से इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे? जी हाँ, ये जो स्पेशल रैपरचौर की रिपोर्ट आई है ये बड़ी चश्मकुशा है और पाकिस्तान का तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड वाक़या था और उसकी आड़ में भारत ने अपने मज़मूम मज़ाइम जो थे वो हासिल करने की कोशिश की। उसमें से एक ये था कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए बैनुल-अक़वामी बरादरी में, दूसरा सिंध तास मुआहदे से इखराज किया जाए और वो मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि कोई एक श्रेड ऑफ एविडेंस दुनिया को वो दिखाने में कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान ने हर सतह पे, हर फोरम पे यही पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट स्टांस था कि इसमें शफ़ाफ इसकी एक किया जाए इन्वेस्टिगेशन और जो फैक्ट्स आएँ उसकी रोशनी में फ़ैसला किया जाए। चूँकि फैक्ट्स बिल्कुल नहीं थे भारत के पास, इसलिए उनको जागरसाई हुई और ये जो रिपोर्ट है इसमें आर्टिकल 51 का उन्होंने जिक्र किया है, जिसके तहत हर मुल्क को हक होता है अपने दिफा में कोई कार्रवाई करे, मगर वो कार्रवाई करने से पहले उसको यूनाइटेड नेशंस को इतला देनी होती है। तो भारत ने ये भी गवारा नहीं किया, वो ताकत के नशे में इस कदर चूर थे कि उन्होंने मसाजिद और मदरसा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन पे हमला करके सिविलियन आबादी को नुकसान पहुँचाया और कैजुअल्टीज़ हुई और उस पे पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्स दिया तो फिर पूरी दुनिया में उनकी जागरसाई हुई। तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी सुबकी है और ये जो रिपोर्ट आई है ये तो और उस पर मोहर सब्त करती है। तो भारत का बयानिया पूरी दुनिया में इस वक्त नाकाम हो चुका है। उसने जो पाकिस्तान को मतऊन करने की कोशिश की, आइसोलेट करने की, वो भी नाकाम हुई है। उसके बाद जो सिंध तास मुआहदा है उस पर भी एक और रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की, उसने भी ये कहा है कि ये जो हेल्ड इन अबेंस यूनिलैटरली बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है इसको करना सिंध तास मुआहदे को, क्योंकि ये तो एक सर्वाइवल का मसला है लोअर राइपेरियन का। तो मेरा ख्याल है ये भारत के लिए बहुत से जो महाज हैं उस पर मज़ीद खिफ़त और मज़ीद रुसवाई हुई है उनकी और इसमें पाकिस्तान का जो एक कंसिस्टेंट और उसूलों पे बेस्ड मौक़िफ़ था, बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं उसकी साइड पे रहते हुए पाकिस्तान ने हर स्टेप लिया, दुनिया को भी एतमाद में लिया और अपना जो काइनेटिक रिस्पॉन्स था वो भी इस तरीके से दिया कि फिर भारत को दोबारा जुर्रत नहीं हुई। और अब भी जबकि वो राह गलाप रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का, तो ये रिपोर्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा ताज़ियाना साबित होगी, क्योंकि अब इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इसने बड़ी सराहत के साथ ये वाज़ेह किया है कि भारत को ये जो ऑर्केस्ट्रेट किया गया है इन्होंने, ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है।